हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्तमान में कौन, कहां और किस पद पर नियुक्त हैं। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले हम देखेंगे संवैधानिक पदाधिकारियों के बारे में, जिसमें पहला आपका जो पद आ जाता है वह है राष्ट्रपति का। तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? आपका आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। और यह किस क्रम की राष्ट्रपति हैं? तो ये 15वें क्रम की राष्ट्रपति बन चुकी हैं। और इनका संबंध किससे है? तो ये भी याद रखिएगा कि यह भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ है। कौन सी महिला राष्ट्रपति हैं? तो प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम महिला राष्ट्रपति भारत की कौन है, तब आपका उत्तर होगा प्रतिभा देवी पाटिल। और यदि पूछा जाए कि प्रथम महिला आदिवासी जनजाति से संबंधित कौन राष्ट्रपति बनी है, तो ये गौरव द्रौपदी मुर्मू जी को प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि राष्ट्रपति पद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप एक साथ याद रख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं। और इनके पद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो उत्तर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी। और ये कौन से क्रम के हैं? तो नरेंद्र मोदी जी 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद में इनके पद का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री होगा। तो इनके नियुक्ति से संबंधित कुछ इस प्रकार वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत किया गया है। तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें क्रम की हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14वें क्रम के हैं, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी 15वें क्रम के हैं। देन देखेंगे न्यायिक प्रमुख के बारे में। तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। और यह किस क्रम के हैं? तो 50वें क्रम के हैं। भारत के वर्तमान में महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर कौन नियुक्त हैं? तो R वेंकट रमणी। और ये किस क्रम के हैं? तो 16वें क्रम के हैं। नेक्स्ट है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? तो तुषार मेहता। और अगला है आपके सामने कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल हैं। अब संसद के सदनों से संबंधित कुछ पदाधिकारियों की बात करेंगे। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। तो वर्तमान में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और यही आपके राज्यसभा के सभापति भी हो जाएंगे। अगला है कि राज्यसभा के उपसभापति वर्तमान में कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं। राज्यसभा के महासचिव वर्तमान में कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव हैं। देन अगला है कि राज्यसभा के विपक्ष दल के नेता वर्तमान में कौन है? तो राज्यसभा में विपक्ष नेता वर्तमान में है मल्लिकार्जुन खड़गे। और राज्यसभा में सत्ता पक्ष से नेता है पीयूष गोयल। देन हम एक बार फिर से राज्यसभा के सभी पदाधिकारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप फिर से रिकॉल कर लीजिएगा ताकि आप इन्हें भूल ना पाएं कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, और राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के पक्ष के नेता हैं आपके कौन? पीयूष गोयल। और विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। देन अगला देखेंगे लोकसभा के बारे में। और लोकसभा वर्तमान में आपकी कौन सी है? तो कौन से क्रम की लोकसभा है? 17वें क्रम की। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। और लोकसभा के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। अभी तक की जितनी भी नियुक्तियां आपको बताई गई हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और आगे आने वाली भी सभी नियुक्तियां आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो अगला है आपके निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ पदाधिकारी, जिनमें सबसे पहले क्रम आता है मुख्य चुनाव आयुक्त का। तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह है राजीव कुमार। ये कौन से क्रम के हैं? तो 25वें क्रम के हैं।
देन आप याद रखेंगे कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, तो अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे, ये आपके चुनाव आयुक्त हैं। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार, 25वें क्रम के हैं। और उप चुनाव आयुक्त कौन है, तो अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिंह और सुदीप जैन। अगला देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसमें आपको दो नाम बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। इस क्रम में पहला नाम आता है CAG यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक। CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका कौन सा क्रम है, तो ये 14वें क्रम के हैं। और वर्तमान में महालेखा नियंत्रक यानी CGA तो SS दुबे जो कि 28वें क्रम के हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और अब कुछ सेनाओं के प्रमुख सेनापतियों के बारे में यदि बात की जाए तो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख सेनापति होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखेंगे कि सर्वोच्च सेनापति या तीनों सेनाओं के सेनापति के नाम से जो जाने जाते हैं वह होते हैं भारत के राष्ट्रपति। और वर्तमान में कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट आ जाएगा कि वायुसेना के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो VR चौधरी। कौन से क्रम के हैं, 27वें क्रम के हैं। नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो R हरि कुमार। देखिए वायुसेना हवा में कौन उड़ रहे हैं, तो VR चौधरी उड़ रहे हैं। और नौसेना अध्यक्ष कौन है, R हरि कुमार हैं। 9 लोगों के साथ में कौन चल रहे हैं, 9 लोगों की सेना लेकर के चल रहे हैं, हरि चल रहे हैं। और अगला आ जाएगा आपका थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो मनोज पांडे। थल सेना अध्यक्ष कौन है, मनोज पांडे। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस कौन है, यानी कि वर्तमान में CDS कौन है, तो JL अनिल चौहान वर्तमान में CDS है। सबसे पहले CDS की बात की जाए तो याद रखेंगे जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत आपके प्रथम CDS थे। महानिदेशक सैन्य अभियान, जितने भी सैन्य अभियान हो रहे हैं इनके महानिदेशक वर्तमान में कौन है, तो याद रखेंगे कि जनरल मनोज कुमार कटियार। प्रमुख सचिव और सलाहकार की बात की जाए तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, राजीव गाबा। वर्तमान में प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है, तो तरुण कपूर। प्रधानमंत्री के सलाहकार वर्तमान में कौन है, तरुण कपूर हैं। वर्तमान में प्रधान सचिव कौन है प्रधानमंत्री के, तो वे हैं PK मिश्रा। वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, तो PK मिश्रा। और रक्षा वित्त सचिव कौन है, तो वो हो जाएंगी गार्गी कौल। गार्गी कौल वर्तमान में रक्षा वित्त सचिव हैं। वर्तमान में गृह सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो गृह सचिव के पद पर हैं अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट आ जाएगा वर्तमान में वित्त सचिव कौन है, तो TV सोमनाथन वर्तमान में वित्त सचिव हैं। रक्षा सचिव कौन है, तो गिरिधार अरमाने वर्तमान में रक्षा सचिव हैं। और राजस्व सचिव वर्तमान में कौन है, तो संजय मल्होत्रा वर्तमान में राजस्व सचिव हैं। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं 2 से 4 प्रश्न जिन्हें लगातार देखेंगे, जिसमें आ जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है, तो अजीत डोभाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो विक्रम मिश्री। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो अनंत नागेश्वरन। जिन में मैं टिक कर रही हूँ, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। और इसके साथ साथ प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है भारत सरकार के, तो अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद वर्तमान में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त हैं। नेक्स्ट है कि CVC यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान में कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CBI के प्रमुख महानिदेशक कौन है वर्तमान में, तो CBI के प्रमुख यानी कि विशेष निदेशक हैं प्रवीण सिन्हा। और बात की जाए कि CBI के निदेशक कौन है, तो वह हैं सुबोध कुमार जायसवाल। ये दोनों नाम अच्छे से याद रखिएगा कि यदि आपसे CBI के विशेष निदेशक पूछे जाएंगे तो प्रवीण सिन्हा होंगे, और यदि CBI के निदेशक पूछे जाएंगे तो सुबोध कुमार जायसवाल होंगे। देन अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा गर्म कम के आपके मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। और किस क्रम के हैं, तो 15वें क्रम के हैं। इनके पद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, 74वें अनुच्छेद में किया गया है। याद रखेंगे कि नीति आयोग की जो स्थापना है वह कब की गई थी, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग की स्थापना किस आयोग के स्थान पर की गई थी, तो योजना आयोग की स्थापना जो कि 15 मार्च 1950 को की गई थी, उसके स्थान पर पुनः एक आयोग जो है नियुक्त किया गया और जिसका नाम क्या रखा गया, तो नीति आयोग।
और नीति आयोग का यदि फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम। देखिए, नीति आयोग के आपके सारे ही पदाधिकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नवीनतम आयोग है, तो यहाँ से प्रश्न हर बार पूछ ही लिए जाते हैं। देन अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हम यदि SSC वगैरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। 22वें विधि आयोग कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी। वर्तमान में 22वें विधि आयोग कौन है? ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा। रेखा शर्मा को पुनः इसी पद पर निर्वाचित किया गया है, नियुक्त किया गया है, और इसके पूर्व भी ये पद इनके ही द्वारा सृजित था। अगला देखेंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराज गंगाराम अहीर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं। अगला देखेंगे कि SSC यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो S किशोर। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? S किशोर। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो नाम हो जाएगा प्रदीप कुमार मोहंती। वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष हैं। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग कौन है? तो इनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो संगीता वर्मा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हर्ष चौहान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष कौन है? तो विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं। देखिए, याद रखेंगे कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तब आपका उत्तर हो जाएगा हर्ष चौहान। और यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हो जाएगा विजय सांपला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्र। और ये किस क्रम के हैं? तो 8वें क्रम के हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रियांक कानूनगो। प्रियांक कानूनगो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। सभी प्रकार की जनजातियां यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जितने भी अध्यक्ष हैं वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियंक कानूनगो। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। देखिए, अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि वह जाति जो है संख्या में कम पाई जा रही है, और इनका नाम देखिए उतना ही बड़ा है, तो आप इसे अच्छे से याद भी रख पाएंगे कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सीईओ यानी रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष हैं। भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड यानी सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी पुच। माधवीपुरी पुच सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना की गई, और जिसके तहत आपकी जो सीईओ हैं वह कौन है? तो रविंद्र भाकर। नेक्स्ट देखेंगे, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो जुल्फिकार हसन। और केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी CDBT के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता वर्तमान में CDBT के अध्यक्ष यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर कौन वसूल रहा है? नितिन गुप्ता। नेक्स्ट है, भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक जोशी को। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? विवेक जोशी को। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी। देखिए, जो भी लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं वही आपके लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से याद रखेंगे कि लोकसभा के विपक्ष के नेता और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। तो लोकसभा विपक्ष के नेता कौन थे? अधीर रंजन चौधरी, इसीलिए ये लोक लेखा समिति के भी अध्यक्ष हो जाते हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश बापटा। गिरीश बापटा प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC
यूजीसी जो नेट होता है आपका, उसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो एम जगदीश कुमार वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू के आपके वर्तमान में कुलपति कौन है? तो इग्नू के वर्तमान में कुलपति हैं प्रोफेसर नागेश्वर राव। नेक्स्ट है कि विश्वविद्यालय यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति वर्तमान में कौन है? तो योगेश सिंह। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू की वर्तमान में कुलपति कौन है? तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित आपकी वर्तमान में जेएनयू की कुलपति हैं। देखिए, जेएनयू की कुलपति शांति श्री धूलीपड़ी, यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार और इग्नू के वर्तमान में कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव। ये चारों ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के वर्तमान में कुलपति कौन है? तो राकेश भटनागर। और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति वर्तमान में कौन है? तो डॉक्टर विजय भाटकर। और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, देखिए कुलाधिपति की बात की जाए तो वो डॉक्टर विजय भाटकर होंगे, लेकिन यदि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति की बात की जाए तो वह सुनैना सिंह हैं। और जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं वर्तमान में प्रोफेसर नजमा अख्तर हैं। और निदेशक यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बात की जाए एनसीईआरटी की, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एनसीईआरटी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनसीईआरटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी। और सीबीएसई यानी कि आपके केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो निधि छिब्बर वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष हैं। और एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो चंद्रशेखर काम्बर। और संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो शेखर सेन है। अगला है आपका कि ललित कला अकादमी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो उत्तम पचरने। देन है कुछ आपकी मीडिया प्रमुख और प्रेस से संबंधित नियुक्तियां जो पूछ ली जाती हैं। तो भारतीय प्रसार बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट है कि प्रसार भारती के सीईओ कौन है? तो गौरव द्विवेदी हैं। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो अध्यक्ष हैं वह हैं परेश रावल। और इसके साथ साथ ये स्थित कहाँ है? तो ये भी याद रखेंगे, ये नई दिल्ली में आपके स्थित है। मुंबई बिल्कुल भी मत लगाइएगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो परेश रावल। और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ जो है अध्यक्ष कौन है इसके? तो शेखर कपूर वर्तमान में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं। अगला है कि आकाशवाणी के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता। और पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? तो अविक सरकार। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? आपके अविक सरकार। और यूनाइटेड न्यूजन ऑफ इंडिया यानी यूएनआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो विश्वास त्रिपाठी। और एनआईएनएस यानी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? तो के राजा प्रसाद रेड्डी। आपके लिए जो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो लगातार 4-5 नियुक्तियों में आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह पीटीआई के अध्यक्ष यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कौन है? अविक सरकार। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथन। कौन से क्रम के हैं? 10वें क्रम के हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एईसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो कमलेश नीलकंठ व्यास। और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो दिनेश कुमार शुक्ला। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क के आपके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार मोहंती। और अगला है कि डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत। देखिए यहाँ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है उन्हें भी टिक कर लीजिएगा। जैसे इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथन। बार्क के अध्यक्ष कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती। और डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत। इसी क्रम में एक और नियुक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वर्तमान में निदेशक कौन है? तो डॉक्टर उन्नीकृष्ण नैयर। डॉक्टर उन्नीकृष्णन नैयर आपके वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। नेक्स्ट आपके खेल से संबंधित है यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बर्कले वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं। और आईसीसी के सीईओ कौन है वर्तमान में? तो जोफ एलार्डिस आपके वर्तमान में आईसीसी के सीईओ हैं।
नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है वह है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाख। कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? थॉमस बाख हैं। कहाँ के हैं? तो यह जर्मनी के हैं। अगला देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो सेबास्टियन को। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद जुलूद हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम है। इनका संबंध कहाँ से? पाकिस्तान से। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है वह ICC के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख, जिनका संबंध कहाँ से है? जर्मनी से है। नेक्स्ट है फीफा, यानी कि आपके फीफा के अध्यक्ष कौन है? वह है जियानी इन्फेंटिनो, और एक कहाँ से संबंधित है? इटली स्विट्जरलैंड से इनका संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो लवलीना बोरगोहन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नवीनतम नियुक्ति आपकी की गई है, और क्योंकि ये महिला संबंधित पद है इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई है? लवलीना बोरगोहन। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी। BCCI के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? रोजर बिन्नी। मैं एक बार फिर से कहूँगी कि इन दोनों चीज़ों को आप अंडरलाइन करके बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आना तय है। तो वर्तमान में मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? लवलीना बोरगोहन। और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, और प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच हैं वह है राहुल द्रविड़, और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच हैं वह है रमेश पोवार, और भारतीय खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक हैं वह है नीलम कपूर, और भारतीय कुश्ती फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वह है ब्रजभूषण शरण सिंह। नेक्स्ट है कि भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो मेघना अहलावत। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? कल्याण चौबे। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अच्युत सामंत। और अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है? संजय कपूर। हाल ही में नियुक्ति की गई आपकी एक और भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्ति आपके सामने है, पहली महिला, और वह किसके रूप में? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई हैं? तो IOC की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं PT ऊषा, और इन्हें हम उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की अध्यक्ष कौन या कप्तान नियुक्त की गई हैं? तो वह हैं आपकी सविता पुनिया। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न कि भारतीय अध्यक्ष यानी कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हेमंत विश्वा शर्मा को नियुक्त किया गया है, और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष सहदेव यादव को नियुक्त किया गया है। अगला देखेंगे कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्योंकि ये महिला है तो ये पद भी और इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो दीपा मलिक को। IOA का जो अध्यक्ष था वह किसे नियुक्त किया गया था? वह किया गया था उड़न परी को, PT ऊषा को। और पैरा ओलंपिक का पद किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपा मलिक को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, और किस क्रम के हैं? तो 25वें क्रम के हैं। पूछ लिया जाए कि RBI की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर कौन है? तो T रविशंकर एवं M राजेश्वर हैं। महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा। एक बार फिर से देख लेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो उप गवर्नर हैं वह कौन कौन से हैं? तो T रविशंकर हैं, M राजेश्वर हैं, और महेश कुमार जैन हैं, माइकल देवव्रत पात्रा हैं। अगला देखेंगे कि मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बालकृष्णन। नेक्स्ट बैंक है आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वह हैं दिनेश कुमार खारा, और CFO यानी भारतीय स्टेट बैंक के CFO हैं चरणजीत अत्रा, और भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, तो दिनेश कुमार खारा। इस प्रकार आपकी जितनी भी नवीनतम नियुक्तियां थीं, जितने भी पद थे, उनके बारे में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार तब तक रिवाइज करते रहिए जब तक आप इनको अच्छे से याद ना कर लें, और आने वाले एग्जाम में आपको आई होप कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए, और पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।